friends, Namaskar. My name is Preeti Arya. Welcome to your in Vagamed classes. Today we will discuss about APH. APH is also known as prepartum hemorrhage. APH का मीनिंग होता है APH. A means एंटी, P means प्रेगनेंसी एंड H means हेमरेज. मतलब डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग होता है उसे ही हम APH कहते हैं. इसका हम जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है. APH is defined as bleeding from or into genital tract after 28 week of pregnancy but before the birth of baby. APH एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आफ्टर 28 वीक के बाद में और बेबी के बर्थ से पहले ही जो मदर की जेनाइटल ट्रैक्ट से जो ब्लीडिंग होता है उसे ही हम APH कहते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका इटियोलॉजी. कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से APH कॉज करता है. APH मेनली 3 फैक्टर्स को कॉज करता है, जिसमें फर्स्ट होता है प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो कि 70% कॉज करता है. सेकेंड है इसका अनएक्सप्लेन जो कि 25% कॉज करता है, जो कि अभी ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मतलब ये किस रीजन से ये कॉज हो रहा है. थर्ड है इसका अदर्स जो कि 5% कॉज करता है. इसमें प्लेसेंटल ब्लीडिंग में फर्स्ट आता है प्लेसेंटा प्रीविया और सेकेंड आता है एब्रप्सियो प्लेसेंटा जो कि दोनों ही 35% कॉज करता है. अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. और अदर्स में इसमें देखते हैं जैसे सर्वाइकल पॉलिप्स में जैसे सर्विक्स में एक्सेसिव टिश्यू का ग्रोथ हो गया हो जिसकी वजह से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलता है. नेक्स्ट है इसमें लोकल इंजरी. अगर मदर की यूट्रस में कोई भी लोकल इंजरी हो गया हो तो उस कंडीशन में भी APH कॉज करता है. थर्ड है इसका कार्सिनोमा सर्विक्स में कोई भी कैंसर कॉज है तो उसकी भी वजह से APH देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सियो प्लेसेंटा. पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है. प्लेसेंटा प्रीविया डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज द इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा पार्शियली और होली इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट. इसमें देखा जाता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है, जो कि नॉर्मली प्लेसेंटा जो अपर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच हो जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेस. कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होता है. मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर. किसी भी मदर का जैसे एज 35 ईयर से ज्यादा है तो उनमें भी प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है. नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन. मदर में जैसे माल न्यूट्रिशन है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा. मल्टीपैरिटी है, कोई भी मदर है जैसे एक बार से ज्यादा बच्चे को डिलीवर कर चुकी हैं तो उनमें भी देखने को मिलेगा. और डिफेक्टिव डेसिडुआ में ये देखते हैं जैसे जो नॉर्मल फीमेल्स में जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसे ही प्रेग्नेंट लेडी की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसे ही हम डेसिडुआ कहते हैं. अगर उसमें जैसे इन्फ्लामेशन या एट्रोफी है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स. इसके 4 टाइप्स है मेनली: लोअर लाइन, मार्जिनल, इनकम्प्लीट और पार्शियल, सेंट्रल और टोटल. लोअर लाइन फर्स्ट हम देखते हैं. लोअर लाइन में जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे अटैच होता है, लेकिन ये इंटरनल ऑस को कवर नहीं करता है, ये यहीं पे अटैच हो जाता है. नेक्स्ट है मार्जिनल. इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही अटैच रहता है, लेकिन इंटरनल ऑस के मार्जिन तक इसमें पहुंचता है इस कंडीशन में. थर्ड है इनकम्प्लीट और पार्शियल. इसमें भी जो प्लेसेंटा होगा वो भी लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही अटैच होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत इंटरनल ऑस को ही कवर करता है, मतलब पूरा कवर नहीं करता है. फोर्थ है सेंट्रल और टोटल. इसमें जो प्लेसेंटा होता है ये पूरा ही इंटरनल ऑस को कवर कर लेता है, ये ज्यादा ही मतलब रिस्क होता है इस कंडीशन में. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं. जैसे वजाइनल ब्लीडिंग. इसमें जो वजाइनल ब्लीडिंग होता है वो पेनलेस होता है. और यूट्रस फील रिलैक्स एंड सॉफ्ट. इसमें यूट्रस सॉफ्ट फील होगा, इलास्टिसिटी फील होगा, इस वजह से क्योंकि जो प्लेसेंटा होगा वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अटैच होगा, जिसकी वजह से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, इस वजह से यूट्रस जो होगा वो सॉफ्ट सा फील होगा. नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन लाइन. इसमें प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन में अटैच होने की वजह से जो बेबी का लाई प्रेजेंटेशन है वो जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन होना, शोल्डर प्रेजेंटेशन होना, ये सब देखा जाएगा. और उसका लाई भी जैसे ऑब्लिक लाई हो गया या फिर ट्रांसवर्स लाई में बेबी देखने को मिलेगा.
और मदर में जैसे एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वीकनेस और एनीमिया भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मदर की पूरी फैमिली हिस्ट्री, ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री, ये सब कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में हम परफॉर्म करके देखेंगे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से कि प्लेसेंटा अटैच है कहाँ पे। और एमआरआई से हम ये डिटेक्ट करेंगे कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है जो प्लेसेंटा होता है बहुत ज़्यादा अटैच, टू डीपली, मतलब बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उसमें जो नॉर्मली यूएसजी से फाइंड आउट नहीं होता है। तो जैसे प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा या परक्रीटा का कंडीशन है, तो हम एमआरआई से इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हम मेनली पर वाजाइनल एग्जामिनेशन को हम अवॉइड करते हैं, और इस वजह से करते हैं क्योंकि प्लेसेंटा के ज़्यादा सेपरेट होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट जो है वो मेनली 3 पॉइंट्स पे बेस है। फीटल की मेच्योरिटी, फीटल कितना मेच्योर है, ब्लीडिंग, मदर में ब्लीडिंग कितना हुआ है, और मदर की हीमोडायनेमिकली स्टेटस, मदर की सर्विक्स से कितना ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस हुआ है, और वीक ऑफ जेस्टेशन की बेबी का कितना, जो वीक ऑफ जेस्टेशन है बेबी कितने वीक का है, जैसे 36 वीक या फिर 35 वीक, ये हम पहले देखते हैं। इसी पॉइंट के ही बेस पे हम मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मदर आई हॉस्पिटल में, हम उनको लाइन डाउन पोजीशन में रखते हैं, उनकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसके बाद उनका प्रॉपर वाइटल मॉनिटर करते हैं, ये देखते हैं कि मदर जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक तो नहीं है, और एफएचआर रेट देखते हैं बेबी का। और इसमें ये मदर की जैसे ये बीटी टाइम, ब्लड मतलब ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, उनका हीमोग्लोबिन लेवल, और आरएच फैक्टर भी देखते हैं। जैसे मदर का अगर आरएच नेगेटिव है तो उस कंडीशन में हम एंटी-डी इंजेक्ट करते हैं। इसको हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। इसमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में हम कुछ टाइम के लिए मतलब टाइम ले सकते हैं, लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट के लिए हमें तुरंत ही एक्शन लेना होगा। देखते हैं इसमें कौन कौन से कंडीशन है, तब हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करते हैं। जैसे मदर की हीमोडायनेमिकली स्टेटस जो है वो स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुआ है, और जो जेस्टेशनल पीरियड है वो लेस देन 37 वीक है, और जो फीटल प्रॉपर वेलबीइंग है, और एक्टिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं दिखाते हैं। इस कंडीशन में हम 37 वीक तक वेट करते हैं कि जो बेबी है वो पूरा मेच्योर हो जाए, उसके बाद ही हम बेबी को डिलीवर करवाएं। उसके बाद में हम 37 वीक तक वेट करते हैं, उसके बाद में हम सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करवाते हैं। और एक्टिव मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि ब्लीडिंग आफ्टर 37 वीक, अगर ब्लीडिंग 37 वीक के बाद हो रही है और ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, और बेबी जो है वो उसका जो एफएचआर रेट है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, और उसमें बेबी में कोई भी डेथ और कंजेनाइटल मतलब कोई भी उसमें डेथ और कंजेनाइटल दिक्कतें हैं, तो इसमें भी हम तुरंत ही सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करवाएंगे। इसमें हम वेट नहीं करते, इसमें हम तुरंत ही एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम डिस्कस करते हैं इसमें एब्रप्सियो प्लेसेंटा। एब्रप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है? एब्रप्सियो प्लेसेंटा इज ए प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा from uterine wall after 28 week of pregnancy but before the delivery of baby। इसमें ये हम देखते हैं कि 28 वीक के बाद में और बेबी के बर्थ के पहले ही जो मदर में जो उनका प्लेसेंटा होता है वो यूट्राइन वॉल से टाइम से पहले ही सेपरेट हो जाता है, जिसकी भी वजह से मदर में काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये भी एक मतलब काफ़ी ऑब्स्ट्रक्टिकल इमरजेंसी कंडीशन होता है जिसे मदर और बेबी दोनों को ही रिस्क होता है। इसमें हम देखते हैं इसके टाइप्स में ये 3 टाइप्स के होते हैं, रिवील्ड और रिवील्ड, फर्स्ट रिवील्ड, सेकंड कॉन्सिल्ड एंड थर्ड होता है मिक्स्ड। रिवील्ड में हम ये देखते हैं कि इसमें जो ब्लीडिंग होता है वो सर्वाइकल के थ्रू आउट होता है, इसमें ब्लीडिंग जो हो रहा है वो दिखाई देता है। कॉन्सिल्ड में ये देखते हैं कि इसमें जो ब्लीडिंग होगा वो मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच ही मतलब वहीं पे ही कलेक्ट हो जाता है, इसमें ब्लीडिंग सर्विक्स के थ्रू आउट ही नहीं होता है। और थर्ड होता है इसमें मिक्स्ड, इसमें ब्लीडिंग सर्विक्स के थ्रू आउट भी हो सकता है और मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में कलेक्ट भी हो सकता है, इसमें दोनों ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इटियोलॉजी, कौन कौन से रीजन है कि एब्रप्सियो प्लेसेंटा कॉज होता है।
एडवांस मैटरनल एज, मैटरनल एज जैसे मदर की एज 35 ईयर से ज़्यादा हो, या फिर पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो मदर की, माल न्यूट्रिशन हो मदर में, प्री क्लेम्सिया। प्री क्लेम्सिया में ये होता है कि जैसे मदर का जो ब्लड प्रेशर होता है 140/90 से अबव देखने को मिलता है। इस कंडीशन में जो यूट्राइन की जो वेसल्स होती है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी भी वजह से प्लेसेंटा सेपरेट होने के चांस होते हैं। और नेक्स्ट है पास्ट हिस्ट्री ऑफ एब्रप्सिव प्लेसेंटा। कोई मदर है जैसे पास्ट में उनको एब्रप्सिव प्लेसेंटा हो चुका हो, तो इस कंडीशन में भी रिस्क रहता है मदर को एब्रप्सिव प्लेसेंटा होने का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में जैसे वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, एनीमिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया कॉज हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ PIH मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के सिम्टम्स जैसे BP इंक्रीज मतलब हाइपरटेंशन होना और एडिमा होना और प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलता है। और शॉक, ज़्यादा मतलब ब्लड लॉस होने की वजह से मदर में हाइपोवोलेमिक शॉक भी देखने को मिलता है। इसको हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या है। इसमें हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, USG करते हैं और CBC करते हैं। अब देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट में हम पहले मदर का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं, AB उनका ब्लड ग्रुप क्या है, RS फैक्टर्स क्या है, उसके बाद हम उनका वाइटल्स मॉनिटर करते हैं, FHS उनका FHR रेट देखते हैं बेबी का। उसके बाद में हम अगर जैसे मदर में कोई भी मेजर सेपरेशन नहीं हुआ है और जो FHS रेट जो है वो भी ठीक आ रहा है, जैसे 120 to 140 बीट्स पर मिनट अगर आ रहा है, और जो एज्यूमेंट लेबर बाय ऑक्सीटोसिन, इस कंडीशन में हम मदर में ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, उसके बाद बेबी को हम वाजाइनली डिलीवर करवा सकते हैं। अगर हम देखते हैं फिर ये लेबर प्रोसेस में है। अगर देखते हैं कि जैसे सर्विक्स नॉट फेवरेबल, सर्विक्स फेवरेबल नहीं है लेबर के प्रोसेस के लिए, और फीटल डिस्ट्रेस है और मेजर सेपरेशन हो चुका है प्लेसेंटा का, तो इस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करवाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।